हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्याज्ञान स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है जिसको क्या है आप डेली बहुत अच्छे क्या है सराहनीय तरीके से देखते हो और उसके क्या है जो होमवर्क के जो आंसर होते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से देते हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? तो देखो आज हम लोग जो चैप्टर लेकर आए हैं, आज हमारा जो मैथ का चैप्टर है आज की सीरीज का जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज का जो चैप्टर है आज हमारा दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर का नाम हमारा एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। देखो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है ठीक है ना, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जबकि क्या है एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है ना? तो देखते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। यदि इसके पीछे की वीडियो नहीं दे रखी, पीछे की क्या है सीरीज में क्या है वीडियो चला रखी है वो नहीं देखी है, तो आप क्या है चैनल पेज पे जाकर क्या है वीडियो को देख सकते हो। सीरियल वाइज क्या है उसमें लगी हुई है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका हमारे लिए क्या निकालना है? महत्तम समापवर्त याद करना है। तो देखो हम क्या है महत्तम समापवर्तक भाग विधि से करते हैं। ठीक है ना? वैसे तो क्या है गुणनखंड विधि से भी क्या हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है हम भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं? देखो सबसे छोटा नंबर दे रखा है 84। 84 से क्या है 156 को भाग कर दो। कितने को भाग कर दो? 156 के लिए। तो देखो भाग करोगे तो कितना बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। कितना बार जाएगा? एक। तो एक बार लगा के हमने 84 लिख लिया ये। ठीक है ना? अब माइनस कर दो, 6 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना? यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है ना? 72 है। अब 72 से क्या है 84 को भाग करोगे। ठीक है ना? तो जब 72 से 84 को भाग करोगे फिर भी एक बार जाएगा। ठीक है ना? 72। अब 84 में 4 में से 2 इधर लिख लेता हूँ मैं। 4 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना? और 8 में से 7 माइनस करो कितना बचेगा? 1। ठीक है ना? अब 12 से किसको भाग करोगे? 72 के लिए। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना? 72। अब 12 से भाग करो तो 12 6 72। ठीक है ना? 12 6 72। तो इसका जो एचसीएफ बना वो कितना बना? 12 बना। कितना बना? 12। अब देखो क्या है जो एचसीएफ बनता है उस एचसीएफ से क्या है प्रत्येक संख्या कटती है, विभाजित होती है। ठीक है ना? डिवाइड होती है। ठीक है? तो क्या है 12 से ये भी कटेगा, 84 भी कटेगा, 156 भी कटेगा और 204 भी कटेगा। ठीक है ना? देखो मैं काट के भी दिखा देता हूँ। जैसे 12 से भाग करोगे तो 12 एकम 12, कितना बचा? 8। 84 हो गया, 12 सत्ते 84 कटा नहीं। ठीक है ना? इस तरीके से क्या है हमारा इसका जो एचसीएफ है वो क्या आएगा? 12 आएगा। तो आपको क्या है इसी तरीके से क्या है एचसीएफ की क्वेश्चन करनी है। ठीक है ना? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, प्रश्न में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले प्रश्न में क्या देखा था? पहले प्रश्न में देखा हमने मासा निकालना सीखा। ठीक है ना? दूसरे प्रश्न में क्या देख रहे हैं हम? लासा। ठीक है ना? तो लासा देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो 24, 25 और 30 का लासा निकालना है हमारे लिए। किसका? 24, 25 और 30 का। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं हम। 24, 25 और 30 इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या करोगे? पहले क्या है इसे डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 24 के लिए डिवाइड करोगे 25 डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना? और 30 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या है 3 से डिवाइड कर लो तो 3 चौक 12। यहाँ पे 25 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? और 3 पंजे 15। अब इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 से करोगे तो ये 4 तो होगा नहीं, जैसे ऐसा आएगा 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5। ये कट गई। ठीक है ना? अब क्या है ये अलग अलग डिफरेंट नंबर से ही कटेंगे लास्ट में, एक बार 4 से एक बार 5 से। तो हमने यहीं पे छोड़ दिया इसके लिए। ठीक है ना? अब इनकी गुणा कर लो। तो देखो 2 3 6 और 6 पंजे 30 और 30 की 4 से गुणा करोगे तो 120 और 120 की 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 600 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष क्या है बचना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में देखो क्या करते हैं हम पहले इनका लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका लासा निकालते हैं। तो लासा निकालते हैं। देखो 24 का, ठीक है, 28 का और 35 का,
इसका लासा निकालो, एक सेकंड, लासा निकाल लो इसका, ठीक है ना। तो लासा निकालोगे, अरे देखो लासा निकालोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लो इसके लिए, ठीक है ना। जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नहीं डिवाइड नहीं होगा तो ये 35 का 35 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर करते हैं इसके लिए हम कितने से डिवाइड कर लें, इसके लिए अब 2 से और कर लो, ठीक है ना। तो 2 6 12 हो जाएगा, ये 2 7 14 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से कर रहे हैं हम इसके लिए, कितने से कर ले रहे, अब देखो ना तो ये सभी सा नंबर 2 से कटेंगे, कोई भी 2 नंबर 2 से नहीं कटेंगे। अब हम कितने से काट रहे हैं इसके लिए, हम काट रहे हैं इसके लिए 7 से या 5, 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसके लिए, ठीक है ना। 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है ना। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब ये जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग संख्या से कटेंगे, ठीक है ना। एक बार क्या है, ये 6 2 और 3 से कट जाएगा, बात वही रहेगी, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं आगे करने का। ऐसे ही 5 है, 5 भी क्या है किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 5 से ही कटेगा ही। अब तो हम सभी क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 की हम 5 से गुणा कर रहे हैं, पहले 4 पंजे 20, फिर 20 की 6 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 6 कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। 120 की गुणा करेंगे 7 से, यानी 12 7 84, यानी 840। तो टोटल मिला के गुणा करके कितना आया 840, गुणा करके कितना आया, हमारा जो लासा आया वो कितना आया इसका 840। तो ये तो लासा हो गया। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो जो शेष बचता है वो क्या कर देते हैं, हम लासा में जोड़ देते हैं। तो लासा में क्या है 3 जोड़ दो, तो 840 और 3 कितना हो जाएगा 843 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा बनेगा, 843। पहला ही ऑप्शन दे रखा है मान लिया 843। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना, वो आपको स्वयं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 245 और 1029 से भाग जा सके और हर बार 5 शेष रहे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या बताओ कि इनमें और इनमें भाग करने पर 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक में क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे देखते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 12, 12 से हम भाग करते हैं इसके लिए। तो 12 से भाग करोगे तो 12 दूनी 24, ठीक है ना, 5 शेष बचा आ रहा है। इसमें भी क्या है, भाग करने से 5 शेष बच जाए, तो हमारा क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसे करोगे 12 8 96, 96 कितना बचा 6 बचा 69 हो गया, ठीक है ना। 12 5 60, 9 शेष बच रहा है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या हमारा सही नहीं होगा। अब दूसरा दे रखा है सी ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, इसमें 16 दे रखा है। 16 से क्या है, हम 245 को भाग कर रहे हैं, कितने से 16 से 245 के लिए 16 से भाग करोगे तो कितना 16 एकम 16 कितना बचा 16 एकम 16, 4 और 4 8 बचा, ठीक है ना, 85 हो गया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 5 शेष बच रहा है, बिल्कुल सही बच रहा है। इसमें और बच जाना चाहिए हमारा 5 शेष। 16 से भाग करोगे तो 16 6 96, 96 कितना बचा 4 और 2 6 बचा 69 हो गया, ठीक है ना। तो 69 के लिए क्या है, कितना बचा 16 6 96, 96 4 और 2 6 बचा 69 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 69। 69 को हम 16 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 16 3 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64 5, ठीक है। यानी क्या है प्रत्येक दिशा में क्या है 16 से हमारा क्या है भाग करने पर क्या है 5 शेष बच रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या है, शायद प्री में भी क्या है एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बोला 4 घंटियाँ, एक सेकेंड, 4 घंटियाँ 3, 4, 5 और 8 सेकेंडों के अंतर के साथ बजती हैं, कितने सेकेंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेंगी, ठीक है ना। कितने सेकेंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहते हैं, इसको कहने का मतलब एक बार और समझ लो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4 घंटियाँ 3, 4, 5 और 8 सेकंडों के अंतर पर बजती हैं, ठीक है ना। पहली 3 सेकंड की, फिर दूसरी 4 सेकंड के अंतर पर, तीसरी 5 सेकंड की, चौथी 8 सेकंड के अंतर पर, इस तरीके से बज रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जब एक साथ कब बजेंगे ये, ठीक है ना, एक साथ बजती हैं तो कितने सेकेंडों के बाद क्या है एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इनका लासा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, लासा। तो देखो हम क्या है 3, 4 और इनका सभी का लासा निकाल रहे हैं यहीं पे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लें इसके लिए। 3 तो होगा नहीं, 2 से करोगे 4 के लिए, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं होगा, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर लो इसके लिए, 3, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी
4। अब ये किसी एक नंबर से क्या है, दो संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, तो हम यहाँ पे ही इनकी क्या है गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। कितना है 120, यानी 120 सेकेंड के अंतराल पर क्या है वो एक साथ बजेंगी। कितने सेकंड के 120। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और यदि क्या है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर क्या है फेसबुक पेज पे या फिर टेलीग्राम पे जो भी है उसमें शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। बस इतना और कर दिया करें, ठीक है। वैसे आपको क्या है बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक विशेष चौराहे पर, एक सेकंड, एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड बाद बदलती है। उससे अगले चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 32 सेकंड के बाद बदलती हैं। एक समय में एक साथ बदलती हैं। तो बताओ कितने समय बाद क्या है एक साथ बदलेंगे। ये हमारे लिए क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम। देखो इस क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इनमें क्या निकालना पड़ता है, हमारे लिए लासा निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, लासा। तो देखो 40 सेकंड बदल रही है और एक 32 सेकंड में बदल रही है, ठीक है ना। तो 40 और 32 का लासा निकाल लो, ठीक है। तो 40 दे रखा है हमारे लिए और एक कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। इनका लासा निकालो। लासा निकालोगे तो क्या है, सबसे पहले हम क्या है इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे 2 से करोगे, देखो हम लासा थोड़ा ऐसा है, इस तरीके से छोटे छोटे नंबरों से निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, यदि क्या है दोनों नंबर कट जाते हैं तो हम डायरेक्ट उसी नंबर से क्या है लासा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसी नंबर से। तो देखो सबसे पहले हम कितने से काट सकते हैं, इसके लिए 8 से काट सकते हैं। 8 से दोनों नंबर क्या है हमारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 से क्या हो जाएगा हमारा, दोनों नंबर क्या है डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 8 से क्या है डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 8 से काटोगे 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ये आया ना, आया, ठीक है ना। लेकिन दोनों नंबर क्या है, सभी नंबर क्या है एक संख्या से कट जाए तो हम डायरेक्ट बड़ी संख्या से काट लेते हैं इनके लिए। अब इनका क्या है गुणा कर लो। 8 पंजे 40 और 40 की 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 सेकेंड। तो प्रत्येक 160 सेकंड के बाद क्या है ये बदलेंगी। कितने सेकंड के बाद, 160 सेकंड, 160 सेकंड। अब 160 सेकंड नहीं दे रखा है हमारे लिए ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हम इन्हें कैसे करेंगे सॉल्व। 160 के लिए क्या है हम मिनट के रूप में बना लेंगे। मिनट को बनाने के लिए क्या है 60 से इसे डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 8 16। तो ये बना हमारा 8/3। 8/3 का मतलब क्या हो गया, 3 से इसे भाग करोगे, 3 दूनी 6, ठीक है ना। कितना बचा, 2 और बटे में 3। तो 2 मिनट तो पूरे पूरे बन गए, ये 2/3 मिनट बन गए, ठीक है ना। 2/3 मिनट को क्या है सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, कितना है 20, 20 दूनी 40, यानी 2 मिनट 40 सेकंड के बाद क्या है ये बदलेंगे। 2 मिनट 40 सेकंड, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि 35, 36, 72 और 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में एक शेष बचना चाहिए। प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। तो इसका आपको क्या है जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे ही आप क्या है, जैसे आप डेली आंसर दे रहे हो ना उसी तरीके से क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। डेली आपको क्या है जो आंसर दे रहे हो उसी तरीके से इसका भी आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो वही जैसे इस तरीके का मैंने एक सवाल करा दिया है पीछे, ठीक है ना। अगर इस तरीके जैसे बार बार सवाल रिपीट होंगे मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। वो सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है ना। तो देखो इनका क्या करना है, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। इनका सभी का लासा निकालना है और जो लासा आए, ठीक है ना, उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। जो लासा आएगा 35, 36, 72, 80 का जो लासा आएगा उनमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, ठीक है ना। जोड़ने के पश्चात क्या है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है। 4 घंटियाँ पहली बार एक साथ बजकर, एक सेकंड, 4 घंटियाँ पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5, 6, 8 और 10 सेकंड के बाद फिर वे एक साथ कब बजेंगी, ठीक है ना। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने बताया क्या निकालना पड़ता है, हमारे लासा निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनका लासा निकाल लोगे 5, 6, 8 और 10। तो निकालते हैं इनका लासा, ठीक है ना। 5, 6, 8 और 10, ठीक है। तो इसे हम कितने से डिवाइड कर लेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लो। इसके लिए 5 तो कटेगा नहीं, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसे हम क्या है 5 से डिवाइड कर लो। 5 एकम 5, ये 3, ये 4 और फिर 5 एकम 5। अब ये क्या है दो संख्याएं क्या है किसी एक नंबर से नहीं घटेंगी, तो अब इनकी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है ना।
दो पंजे 10, 10 तियाँ 30 और 30 चौक 120, कितना आ गया 120, कितना है 120। अब 120 का मतलब क्या बनेगा, 120 को हम क्या कर लें, सेकंड में दे रखा है, मिनट में चेंज कर लें 120 को मिनट में, तो हम क्या करेंगे 60 से इसे भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट के 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट बन गए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 मिनट, यानी क्या डी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए नमा क्वेश्चन। ठीक है ना, नमा क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 10, 15, 20 मीटर हैं। वह तीनों सलाखों में से एक ही लंबाई के जितना संभव हो सके ठीक है ना, लंबे से लंबे टुकड़ा काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उनमें से बिना कुछ नष्ट किए काटे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, वह छोटे से छोटा मतलब लंबे से लंबा टुकड़ा काटना है और बराबर बराबर का काटना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, लासा इसमें हमें इसमें क्या है, मासा निकालना पड़ेगा, इनका क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अधिक से देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं, अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई वाला पूछे तो उसमें मासा निकालते हैं, और कम से कम वाला पूछे तो उसमें लासा निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अधिक से अधिक लंबाई वाला पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो देखो 10, 15 और 20 का मासा किस तरीके से निकालेंगे, तो 10 से हम क्या है 15 को भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो 10 एकम 10, 15 में से 10 जाए कितना बचेगा 5, 5 से डिवाइड करोगे फिर 10 के लिए, ठीक है ना, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कट गया पूरा पूरा, तो इसका मासा क्या बन गया हमारा 5 बन गया, इसका मासा क्या बन गया 5। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई की जो छड़ बनेगी, वो सलाखें बनेंगी, वो कितनी 5 मीटर की बनेंगी। ठीक है ना, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 28, 30 से भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है ना, क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो इसका भी क्या है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ क्या करना है। 9, 12, 28 और 30 का क्या निकालना है आपको, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। जो लासा निकल का है उसमें 3 जोड़ देना है, 3 क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 घंटियां प्रारंभ एक साथ क्या है 25, 30, 36 और 48 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। बताओ कि कितने समय पश्चात क्या है पुनः एक साथ बजाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें भी आपको क्या करना है, लासा ही निकालना है। क्या निकालना है, लासा ही निकालना है इसमें। ठीक है ना, तो देखो निकालते हैं लासा इसका 25, 30, 36 और 48। इसके लिए हम सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है ना, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 25 तो कटेगा नहीं, ये 30 को भाग करोगे तो ये 15 आ जाएगा, 36 को करोगे तो 18 आ जाएगा, और 48 को करोगे तो क्या है 24 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से इसके लिए क्या है 2 से डिवाइड कर लो। जब 2 से डिवाइड करोगे इसके लिए तो ये 25 तो जैसा का तैसा आ जाएगा। ठीक है ना, 15 भी आ जाएगा, 2 से डिवाइड 18 को करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, और 24 को करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके लिए 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है ना, तो 25 तो यही रहेगा हमारा, और 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12। अब इसे क्या है 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 पंजे 25 और 5 तियाँ 15, और ये क्या रहेगा हमारा 3, और ये क्या रहेगा लास्ट में 4। अब एक बार 3 से डिवाइड कर दो, इसके लिए 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ साइड से 1 सेकंड में, 5 तो 5 ही आएगा। ठीक है ना, और 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, और 4 का 4 रह जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये नंबर बने हमारे, इनकी सभी की गुणा कर लो। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 तियाँ 180, और 180 की गुणा करोगे कितने की, 5 और 4 बचा हुआ है, 5 चौक 20 से। 180 की गुणा करेंगे हम कितने से, कितने से करेंगे 20 से। तो ये जो आंसर बनेगा हमारा वो सेकंड में बनेगा, लेकिन इसे क्या है हमें मिनट में बनाना है। तो अभी हम इसकी क्या है 20 की गुणा नहीं कर रहे, इसमें 60 से डायरेक्ट भाग कर दे रहे, तो हमारा क्या है ये आंसर मिनट में बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 0 से ये 0 कट गया, 6 तियाँ 18, कितना आया 3 आया। अब 20 और 3 की गुणा कर दो, 20 तियाँ 60, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 60 मिनट बन जाएगा। ठीक है ना, आप आसानी से क्या है इनका लासा निकाल के क्या है कर सकते हो, अगर कोई थोड़ी की संख्या ऊपर नीचे इधर उधर लिख गई नहीं दिखी हो। ठीक है ना, तो इसका क्या है आसानी से आप इनका लासा निकाल के कर सकते हो। ठीक है ना, इसका लासा क्या निकल का है हमारा 60 निकल का है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही बात मैंने बताया, छोटी से छोटी जहाँ पे पूछे वहाँ पे क्या निकालना है आपको, लासा निकालना है। ठीक है ना, और बड़ी से बड़ी बोले वहाँ पे मासा निकालना है। तो देखो
तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि क्या है 9, 12, 16 और 30 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। शेष ना बचे, ठीक है, इसमें शेष नहीं बची। जब शेष नहीं बचे तो इसका मतलब क्या निकालना है हमारे लिए, इसमें लासा ही निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं लासा, किसका निकालना है, 9 का, 12 का, 16 का और 30 का, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व हम। तो देखो सबसे पहले हम ये किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से करोगे तो 9 तो जैसे कि तैसा रहेगा, ठीक है ना। 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे एक बार और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। 2 3 6 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इससे क्या है 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 3 9, 3 1 हम 3, ये 4 रहेगा, ठीक है, और 3 5 15। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे 2 संख्याएं घट जाएं, ठीक है ना। तो अब इनकी क्या है गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 की 5 से गुणा करोगे 12 5 60 और 60 की 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 60 240, कितना आया 240। अभी 300 और गुणा करने को रहेगी, ठीक है ना। हम इस तरीके से गुणा करते हैं कि 0 बन जाए, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या है 2 दूनी 4 और फिर 4 3 12, फिर 12 5 60 किया क्योंकि हमारा क्या बन गया 0 बन गया, तो गुणा करने में आसानी हो जाती है। 12 5 60 पर 60 की क्या है हमने 4 से गुणा करी, कितनी होगी 240 और 240 की 300 और गुणा कर दो, ठीक है ना। तो आएगा 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 720। क्या इसका जो लासा आएगा निकल के वो कितना है 720। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारा, देख लेते हैं। 720 यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और लघुत्तम समावर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ठीक है, बराबर एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, लासा, और गुणा एचसीएफ यानी कि मासा, ठीक है ना। ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, पहला नंबर हमारे लिए क्या दे रखा है 77 दे रखा है, तो इसकी जगह फर्स्ट नंबर की जगह क्या लगा देंगे हम 77 लगा देंगे, गुणा सेकंड नंबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है 693 दे रखा है, गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 11, ठीक है। हमने फॉर्मूले में लगा लिया इसके लिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 से भाग करो, 11 7 77, 7 आए, 7 से 693 को और भाग कर दो, तो 7 से काटोगे तो 7 7 नम 63, ठीक है ना। कितना बचा 6 बचा, फिर 63 हो गया, 7 नम 63, यानी कि क्या है इसमें जो दूसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 99, हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 99, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 घंटियाँ क्रम से क्या है 2 3 4 5 6 के अंतर पर बजती हैं, 30 मिनट में वो कितनी बार बजाएंगी। अब की बार ये नहीं पूछ रहा है कि किस समय बजाएंगी, वो ये पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजाएंगी, ठीक है ना, ये पूछ रहा है इस बार, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसके लिए। तो देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे, 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो इनका लासा निकालोगे तो आप निकाल के देखना, देखो इनका लासा कितना आएगा, 2 चौक 8 पंजे 40, 40 थी 120 बन जाएगा। कितना लासा बनेगा 120 बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा 120 लासा बन जाएगा, ठीक है ना। 5 घंटियाँ हैं ना हमारी, एक ये दे रखी, एक ये दे रखी, ये ठीक है ना। इनका लासा निकालोगे तो कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं एक सेकेंड, 60 बन जाएगा इनका लासा, क्या बनेगा 60 बन जाएगा। जो लासा बनेगा वो कितना बन जाएगा 60, यानी कि छोटा से छोटा ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या है हमारा इससे इन नंबरों से कट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लासा देखो 2 से भी कटेगा, ठीक है ना, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा 60, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजती हैं, कितने सेकंड के बाद 60 सेकंड के बाद, ठीक है ना। 60 सेकंड का मतलब समझ रहे हो 1 मिनट में, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में एक बार बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 बार बजेंगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। अगला हम साइंस का पोर्शन ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। कौन सा पोर्शन ले रहे हैं, साइंस का पोर्शन ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना, विज्ञान वाला। ये दे रखा है, देखो अब साइंस का पोर्शन है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन ये दे रखा है, दूध का
दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? पास्चुराइज का मतलब होता है, जानते हो क्या होता है? पास्चुराइज का मतलब ये होता है हमारा कि मतलब जो हमारे पैकेट वगैरह वाले जो दूध वगैरह मतलब उसमें पैकेटों में दूध भरे जाते हैं ना, तो पास्चुराइज करके भरे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, यदि पास्चुराइज करके नहीं भरा जाएगा तो हमारा जो दूध होता है वो जो होता है ख़राब हो जाता है। तो पहले क्या है, काफ़ी काफ़ी उच्च टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, फिर अचानक ही उसे ठंडा किया जाता है, बहुत जल्दी से क्या उसे ठंडा किया जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका पास्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है ना? तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, दूध का क्या है, पास्चुराइज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन, बोला है भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला जो दूध सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला जो राज्य है वो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, दूध उत्पादित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, करनाल बनेगा, यानी ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है ना? जबकि क्या है, दूध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो है करनाल में। ठीक है ना? कहाँ पे? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में। ठीक है ना? ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? यानी कि एक क्या है, ऊन के लिए विख्यात पशु है, वो क्या है, पश्मीना नाम का पशु है, वो कौन सा है? ये ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया है, इसमें गलत टाइप हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब पशु नहीं होता है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें भेड़, दूसरा दे रखा है खरगोश, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बकरी, और चौथा दे रखा है याक। तो जो पश्मीना नाम की होती है वो क्या होती है, हमारी बकरी होती है। क्या होती है हमारी? ये बकरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है ना, हमें बताना है कि केंद्रीय भेड़ एवं क्या है, ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। कहाँ पर? देहरादून, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में ऐंठन किसकी कमी से होती है? ठीक है ना, नवजात शिशु में ऐंठन किसकी कमी से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है हमारे लिए? विटामिन डी प्राप्त होता है हमारे सूर्य के प्रकाश से। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से क्या है, हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये बताना है हमारा कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो जो तपेदिक रोग होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से हो जाता है। ठीक है ना? अगला आगे, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि विटामिन डी का जो स्रोत है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो क्या है, सूर्य की किरणों से क्या है, विटामिन डी हमारे लिए प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से क्या है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी में जो रतौंधी रोग से होने वाला जो प्रभावित अंग है, ऐसे भी आ सकता है कि रतौंधी रोग से क्या है प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो हमारी आंख क्या है, रतौंधी रोग से क्या है प्रभावित होती हैं। ठीक है ना? तो इसकी कमी से क्या है, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमें बतानी है इसमें मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो क्या रहेगी, हमारी पिट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है ना? कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है ना? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर एक सेकंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी यकृत। कौन सी हो जाएगी, यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला नेत्रदान में दाता की आंख कौन सा भाग उपयोग, ठीक है ना, जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान के समय कौन सा भाग क्या है, दान किया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है ना? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? ठीक है ना? तो सबसे बड़ा आकार में होने वाला जो पक्षी है वो कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़े आकार का क्या है पक्षी हो जाएगा, यानी क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये
तो अब हमने क्या है अभी देखा था, हमने क्या है सबसे पहले हमने क्या है मैथ देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या देख लिया हमने, साइंस देख लिया। अब इसमें क्या है हमारे मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसकी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन के लिए क्या है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है मानसिक योग्यता के वो क्या है अलग से, और इसमें साथ में क्या है अन्य क्या है क्वेश्चन भी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं, हिंदी भी क्या है उसमें साथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। टाइम कम है अभी फिलहाल, इस चक्कर से मैं क्या है अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। और साथ में क्या है ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनके क्या है जो आंसर है वो होमवर्क में जैसे पहले दे रहा हूँ उसी तरीके से देते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। देखता हूँ आज कितने बच्चे शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद बता दें कि हाँ मैंने सर शेयर किए, ठीक है ना। तो उसका है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।